नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर चल रहा था, उसी सीरीज़ में यह दूसरा वीडियो होने वाला है। और कल हमने आपको कुछ बेसिक्स करवा दिया था ट्रिग्नोमेट्री नाम के चैप्टर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रश्नावली 8.1 को एक एक करके देखते चलेंगे, एक एक प्रश्न को। और जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपके बेसिक्स अपने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रश्नावली इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पे हम सीधा अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC है और B समकोण है। बना लेता हूं मैं फटाफट से। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया मैंने फटाफट से। और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है। और जो एंगल B है वो समकोण है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि B समकोण है। अब वो कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है। तो ठीक है भैया, AB 24 सेंटीमीटर लिख लो। फिर वो कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, फिर वो बोल रहा है पहले तो साइन A कॉस A का मान ज्ञात कीजिए और फिर साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालने के लिए बोला गया है कि आप साइन A कितना होगा ये बताइए। फिर हमसे बोला गया है कॉस A कितना होगा ये बताइए। फिर हमसे बोला गया है साइन C कितना होगा ये बताइए और कॉस C कितना होगा यह भी बताइए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम साइन A और कॉस A को देख लेते हैं कि साइन A कॉस A कितना होगा। तो सबसे पहले जो ये वाली साइड है AC तो मालूम नहीं है, तो AC पहले मालूम कर लेते हैं कि AC कितना होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में जिसमें कि एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप हिंदी में लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय के अनुसार। आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। ठीक, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उस हिसाब से कर्ण तो हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण तो AC है, AC का स्क्वायर। अच्छा, मैंने बोला था आपको लंब और आधार आप बता नहीं सकते हैं, आप फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ये लंब है या ये आधार है, या ये आधार है या ये लंब है। इसमें लड़ाई रहती है। ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ये साइड लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम A एंगल के बनिस्पत देख रहे हैं चीज़ों को या हम C एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं चीज़ों को। हम कौन से एंगल से देख रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। पर फिलहाल यहाँ पे उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो दोनों का ही स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे मैं 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कीजिए फटाफट से। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो गया 576 और 49। जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 9 6 15, 5 हाथ रह गया 1, 7 3 10, 1 11 और 1 12 का 2 हाथ रह गया 1, 5 और 1 6, 625 आ गया।
तो अब AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 625। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 25। और यहाँ पे सेंटीमीटर ज़रूर लिख दीजिएगा जब आपका फाइनल वैल्यू आ गया है तो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सारा डेटा आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ऊपर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्या, 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका। अब आपको बोला जा रहा है कि साइन ए बताओ कि साइन ए कितना होगा। तो आप बोलोगे कि साइन ए बताना है, साइन ए, ठीक है। अब इसके नीचे लिखना है आपको, आप इसके नीचे लिखोगे जो भी लिखना है आपको। मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, मैं बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपसे क्या बोला गया है कि साइन ए बताओ। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, बोले तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए क्या होता है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कल, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। लेकिन ए बोला हुआ है, तो ए कोण के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये जो BC है वो लंब हो जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, और 24 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लंब ऊपर परपेंडिकुलर लिखिए, बोले तो BC बटे में कर्ण, कर्ण H, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है आपको, हाइपोटेनस को हम बोल रहे हैं कौन सी साइड है, वो AC है। तो BC बटा AC कितना हो गया, BC कितना है 7, 7 बटा 25। ये आपका आंसर हो गया साइन ए का। अब आपसे बोला जा रहा है कॉस ए बताओ। क्या बोला जा रहा है, कॉस ए बताओ। तो कॉस ए बताने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, है ना। बेस क्या है यहाँ पे, ए के रिस्पेक्ट में एंगल ए को पकड़ के रखना, क्योंकि कॉस ए बोला हुआ है इन्होंने। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बोले तो सॉरी ए बी हो जाएगा। और कर्ण कितना है, AC, ए बी कितना है, ए बी है 24, और AC कितना है, देखो ध्यान से, AC 25 है, तो 24 बटा 25 आपका आंसर हो गया। अब वो पूछ रहा है साइन C बताओ। साइन C फिर से लंब बटे कर्ण होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होगा, लेकिन अब C के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, इस कोण के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले कोण को जब आप देखोगे तो इस वाले कोण के रिस्पेक्ट में आपका जो लंब है, ये लंब, ये साइड लंब ना हो करके ये साइड क्या बन जाएगी आपकी, अब ये साइड बन जाएगी आपकी आधार, है ना, C के रिस्पेक्ट में। और ये अब आधार ना रह के क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा जब आप C के रिस्पेक्ट में देखोगे तो अब परपेंडिकुलर के जगह पे, लंब के बटे जगह पे क्या लिखोगे, AB। तो लिख दो यहाँ पे AB बटे में कर्ण, बोले तो AC। AB कितना है 24 बटे में AC कितना है 25, आंसर। आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आप सेंटीमीटर वेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि देखो ऊपर भी ये 24 सेंटीमीटर था और नीचे भी ये 25 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसी के लिए मैं 24 बटे 25 ही लिख रहा हूँ। आखिरी आपको बोला गया है कॉस C बताओ। कॉस C क्या फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब यहाँ पे बेस आधार को बोलते हैं, तो 7, बार बार नाम नहीं लिख रहा हूँ भुजा का, 7, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो 7 बटे 25 आपका उत्तर हो गया। तो ये साइन ए, कॉस ए, साइन C और कॉस C की वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन तो ये देखा आप, इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा तो नहीं है, लेकिन आप tan A tan C निकाल लीजिए, cot A और cot C भी निकाल लीजिए, आप ये भी आप निकाल लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। आकृति 8.13 में, ये रही आकृति 8.13, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति PQR है, Q पे समकोण है, तो चलो हम बना लेते हैं सबसे पहले आकृति को।
ये बना लिया मैंने आकृति को, ठीक है। PQR, लड़के ज़्यादा खुश ना हो, आकृति का मतलब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसकी बात की जा रही है, आकृति कोई लड़की नहीं है। PQR में जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है, और PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पहले ये निकालना पड़ेगा QR, ठीक है, पहले QR निकालना पड़ेगा। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रफ में निकालता हूँ। रफ में फटाफट से हाइपोटेनस का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 3 तरीके 9, 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 गुने 13 करने पे 169 ही आता है। चलो कंफर्म भी कर लिया मैंने कैलकुलेटर से, 169 होता है। देखो भाई मेरे को ये स्क्वायर वगैरह रटे नहीं पड़े हुए हैं, इसी के लिए मैंने कंफर्म कर लिया, वैसे थोड़ा थोड़ा तो याद ही है। चलो अब 12 का कितना हो जाएगा 144 प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसका मतलब 169 में से 144 अगर मैं घटा दूं तो ये बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और 169 में से अगर मैं 144 घटाऊंगा तो ये 25 बच जाएगा, ये बेस का स्क्वायर हो गया, और ये बेस बराबर रूट के अंदर 25 हो जाएगा, तो यानी कि बेस आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ तो आ गई मेरे पास कि ये चीज़ है 5 सेंटीमीटर। अब मुझसे बोला है इन्होंने कि इस आकृति में आप tan P माइनस कॉट R निकालो। क्या निकालने के लिए बोला है, tan P माइनस कॉट R मेरे को निकालने के लिए बोला है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं tan P निकाल लेता हूँ। tan P का फॉर्मूला क्या होता है, tan P का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार, यही होता है ना। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, आप कौन सा एंगल ले रहे हो, P ले रहे हो, तो P एंगल के बनिस्पत में अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी, और ये वाली साइड जो सामने होगा वो क्या बन जाएगा, आपका लंब बन जाएगा। तो tan P का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है QR है, और आधार कितना है, आधार है आपका PQ, तो PQ लिख दिया मैंने यहाँ पे। QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, तो tan P तो आ गया। अब मैं cot R निकाल लेता हूँ। जब आप इस R एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे चीज़ों को, तो ये वाली साइड लंब ना रह के क्या बन जाएगी, ये वाली साइड लंब ना रह के बन जाएगी आधार, और ये आधार ना रह के बन जाएगा क्या, लंब। तो cot R क्या होता है, cot R होता है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे P होता है, आधार बटे लंब। इसका tan का उल्टा cot होता है, तो आधार बटे लंब होता है ना। तो आधार क्या है, अब आधार है आपका QR, तो यहाँ QR लिखो। लंब क्या है आपका PQ, तो यहाँ PQ लिखो। QR कितना है 5 और PQ कितना है 12। तो अब आप tan P में से cot R माइनस करने पे कितना आएगा ये पूछा था आपसे। tan P आपको मालूम है 5/12 माइनस 5/12, 5/12 में से 5/12 जाएगा तो 0 बचेगा। वैसे जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 0 लिख सकते हो, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए आप यहाँ आ जाओ। 12 आप एलसीएम ले लो, तो 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 हो गया, 0/12 0 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी
क्या बोलते हैं, आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब आ जाओ फटाफट से आप तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करें। मतलब मान बताइए कि अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान बताइए। तो अब इसमें तो बता नहीं रखा मेरे को कि त्रिभुज कैसा है, तो त्रिभुज के बारे में तो कोई जानकारी मेरे को है नहीं। चलिए तो छोड़ देते हैं हम। साइन ए कितना बता रखा है, साइन ए बता रखा है 3/4, तो साइन ए मैंने लिख लिया 3/4। अच्छा, जैसे आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो उसका फाइनल आंसर कुछ तो आता है ना, 0.5। आप 1/10 करोगे तो इसका फाइनल आंसर कुछ तो आता है 0.1। लेकिन 3/4 दिया हुआ है तो इस 3/4 का टोटल कुछ ना कुछ मान होता होगा। हम वो मान ना निकाल के हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसको k के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर। तो इसका मतलब जो भी त्रिकोण है या त्रिभुज है, ठीक है ना, ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये c मान लेते हैं हम। तो साइन a बोला है, तो साइन a के अनुसार साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसका मतलब p/h 3/4 के बराबर है और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से p 3k हो गया और 4 आपका h आपका 4k के बराबर हो गया। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको ऐसे समझिए कि परपेंडिकुलर आपको निकालना है। क्या निकालना है, ऊपर वाला निकालना है। तो ये ऊपर वाला 3k, ये k अनुपात 1 के बराबर में है ना, तो p 3 के बराबर ना होकर के 3 गुने k के बराबर होगा और h आपका 4 के बराबर ना होकर के 4k के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4k के बराबर होगा। ठीक है, वैसे बिना k लिए भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप k लेकर के ही सॉल्व करोगे। चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि हम p कितना आ गया हमारा, अच्छा a के बनिस्पत में p बोले तो लंब, लंब कौन सी साइड होगी, इसे हम बोलेंगे लंब। लंब कितना आया है हमारा 3k, तो यहाँ लिख दो 3k। h बोले तो कर्ण, कर्ण कितना आया है आपका, कर्ण आया है 4k, तो कर्ण की जगह पे लिख दो 4k। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बताओ कि AB कितना होगा, आधार कितना निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपको, AB दिया हुआ है, तो AB तो निकालना ही है हमें, तो इसको AB रहने देते हैं। आधार कितना है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर बराबर इधर कर्ण कितना है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर 4 चौका 16k स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 करने पे कितना आ जाएगा, 7k स्क्वायर। यानी कि AB बराबर √7k हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका √7k। अब आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है cos A और tan A बताओ। तो आप बोलोगे cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनस। अब ए के रिस्पेक्ट में बेस, तो आधार तो यही रहेगा, यही वाली साइड आधार रहेगी, यही वाली साइड आधार रहेगी आपकी। तो आधार तो ए बी ही रहेगा, कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। ए बी कितना आया है, ए बी √7k आया है, लिख दो।
AC कितना आया है, AC आपका 4K दिया हुआ था, तो ये K से K कट गया तो √7/4 आ गया। ऐसे ही आपसे क्या बोला है, tan A निकालो, तो आप tan A भी निकाल सकते हो। tan A बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो भैया परपेंडिकुलर दिया हुआ है अपने को, परपेंडिकुलर दिया हुआ है अपने को √7K और बेस कितना दिया हुआ है 3K, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा √7/3। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस वाले सवाल को, ठीक है। आप इस वाले सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई कि ये 4K और 3K कैसे हो गया, तो एक बार आप एक चीज़ और समझ लो। यहाँ पे ऐसे देखो, मान लो दो चीज़ हैं, A/B बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, या A/B बराबर आपको 3/4 दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A और B का अनुपात 3/4 है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि हमारे पास टोटल 7 लीटर कोई चीज़ है। अब इसमें से जो 3 लीटर है वो एक चीज़ है और जो 4 लीटर है वो एक चीज़ है। टोटल कितना है 7 लीटर। तो A कितना होगा, अगर सिर्फ A पूछे तो A के सामने कितना लिखा हुआ है 3। इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल 7 आ रहा है ना, इसी के लिए मैंने टोटल 7 लीटर मान लिया या 7 यूनिट मान लिया। तो A कितना है, A 3 है, कितने में से 7 में से 3 भाग A का है। B कितना है, B के सामने क्या लिखा हुआ है 4, तो B 4 भाग है, कितने में से 7 में से। ये हो गया आपका। बात समझ नहीं आ रही है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे इसी के लिए हम लोगों ने वहाँ पे K लिया, क्योंकि हमें तो टोटल नहीं मालूम ना कि टोटल कितना बैठेगा, तो इसी के लिए हमने K में मान करके काम कर लिया। अगर आप चाहो तो आप ये 3/7 और 4/7 से भी सॉल्व कर सकते हो। 3/7 और 4/7 से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। अगर किसी को डाउट है तो लो, आज की क्लास में मुझे लगता है शायद ही किसी ने ऐसे करके देखा होगा। मैं ज़रा करके देख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। अभी अभी आइडिया आया दिमाग में कि ऐसे भी बता सकते हैं बच्चों को। तो साइन A दिया हुआ है 3/4, तो आप लिखो साइन A 3/4। साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 3/4। इसका मतलब लंब कितना हो गया, जो हमने अभी पीछे बताया आपको, इस वाले रूल के अनुसार, इस वाले रूल के अनुसार लंब हो गया हमारा 3/7 और कर्ण हो गया हमारा 4/7, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अब एक ट्रायंगल बना लो चुपचाप से। ये एक ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में A ये हो गया, B ये हो गया और C ये हो गया। लंब A के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये लंब बनेगा, ये वाली साइड आधार बन जाएगी और ये वाली साइड आपकी कर्ण बन जाएगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंब तो आपको मालूम है 3/7, तो लंब के जगह पे 3/7 लिख देता हूँ। कर्ण भी आपको मालूम है 4/7, तो कर्ण की जगह पे 4/7 लिख देता हूँ। आधार आपको नहीं मालूम है, तो आधार आप कैसे निकाल सकते हो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। लंब आपको मालूम है परपेंडिकुलर 3/7, तो उसका स्क्वायर ले लो, प्लस बेस तो आपको मालूम नहीं है आधार, तो उसको B ही रहने दो। कर्ण आपको मालूम है 4/7, तो उसका स्क्वायर ले लो। तो इसका मतलब बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4/7 का स्क्वायर माइनस ये वाली पूरी चीज़ को अब मैं उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो -3/7 का स्क्वायर।
तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16 बटे 49 माइनस 3 त्रिके 9 बटे 49। तो बेस कितना हो गया आपका 49। 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 माइनस 9 करने पे आ जाएगा आपका 7। 7 बटे 49 कितना आता है, अच्छा ये रूट में आएगा ना, ये b अब यहाँ पे b कर दिया है हमने, तो ये 7 बटे 49 अंडर रूट, तो अंडर रूट 7 बटे 7 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आधार आपका, अंडर रूट 7 बटे 7 आ गया। ये एक नया तरीका है, मैं खुद भी पहली बार इसको करके देख रहा हूँ आपके सामने ही। अभी पढ़ाते पढ़ाते अचानक से दिमाग में आया, तो मैंने बोला इस तरीके से भी एक्सप्लोर करके देख ही लेते हैं फिर चीज़ों को। तो अब आपसे क्या बोला था, क्या निकालना है भैया, कॉस ए निकालो। एक ही निकाल के चेक कर लेंगे, एक पे ही समझ में आ जाएगा अपने को। कॉस ए हमें निकालना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार ए बी है, आधार आपका ए बी है, और कर्ण कितना है आपका, ए सी को आप कर्ण बोल रहे हो। अब इसमें पुट करो ए बी की वैल्यू, ए बी बोले तो ए बी, ये वाली साइड कितनी है आपकी, ये वाली साइड है आपकी रूट 7 बटे 7, तो यहाँ लिख दो रूट 7 बटे 7। ए सी कितना है आपका 4 बटे 7, तो ये कितना हो गया रूट 7 बटे 7 गुने में 7 बटे 4 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया तो ये बच गया रूट 7 बटे 4। ये क्या आया आपका, कॉस ए आया। पीछे जो हमने निकाला है कॉस ए, उसमें कितना आया है, रूट 7 बटे 4 ही आया है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी रूट 7 बटे 4 ही आ रहा है, यानी कि ये वाली टेक्निक भी अपनी काम कर गई। तो जिस बच्चे को के क्यों माना, ये वाला लॉजिक उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ के साथ, तो वो इस तरीके से काम कर सकता है, और इसके पीछे का लॉजिक है ये थियरी है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो टोटल 10 लड्डू हैं, कितने लड्डू हैं, 10 लड्डू हैं, 10 मान लो लड्डू क्या छोड़ो, 10 जलेबी हैं, 10 जलेबी है। 10 जलेबी में से अगर ए नाम के व्यक्ति को मैंने 4 जलेबी दे दी, 4 छोड़ो आप 3 जलेबी दे दी, और बी को मैंने 7 जलेबी दे दी, तो अगर मुझसे पूछेगा कोई कि ए और बी का अनुपात क्या है, तो मैं कितना बोलूँगा, ए और बी का अनुपात 3 बटे 7 है, क्योंकि ए को 3 जलेबी दिया और बी को 7 जलेबी दिया मैंने। तो अब अगर मुझे कोई ये वाली चीज़ अब मेरे दिमाग से गायब कर दे, बोले ये आपको बताया ही नहीं है, सिंपल बताया है मुझे, अब ये चीज़ मेरे को बता ही नहीं रखा, अब क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है कि ए और बी 2 लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमने जलेबी बांट दी, और जो जलेबी का अनुपात है वो 3 बटे 7 है। तो बताओ ए के पास कितनी जलेबी है और बी के पास कितनी जलेबी है। तो मैं बोलूँगा कि भैया ए और बी टोटल मिला के बन रहा है 10, तो इसका मतलब ए के सामने 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए को हमने 10 में से 3 जलेबी दिया है, और बी के पास है 7 सामने, तो इसका मतलब बी को हमने 7 जलेबी दी है टोटल 10 में से। तो ए और बी निकल गया हमारा। तो उसी लॉजिक से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर के सामने 3 था, तो P को हमने 3 बटे 7 लिख दिया, 3 और 4 जोड़ के नीचे 7 आ गया। H के सामने 4 था, तो H को हमने 4 बटे 7 लिख दिया। तो छात्रों, बातों बातों में ये एक नया तरीका आप लोगों के लिए निकल गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद ही आएगा। खैर, दिमाग चलता रहता है और दिमाग को चलाना भी चाहिए। वैसे अगर मैं नॉर्मली सोचता कि क्या पता इस आइडिया में कुछ गड़बड़ी हो, इस आइडिया को अभी वीडियो में ना देखूं करके, और क्या पता ये काम ना करे, तो मैंने कई बार बोला है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बेइज्जती से नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इंसान हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीख ही सकता है ना। तो ये आइडिया आया दिमाग में, मैंने बोला अभी आया तो अब भी करेंगे ऑन द स्पॉट। अच्छा, 15 कॉट ए का मान 8 दिया हुआ है। अब आपसे बोला जा रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए अब इस यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे साइन ए का मान 3 बटे 4 दिया था,
अगर मैं इस 4 को इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 4 साइन ए बन जाएगा। तो 4 साइन ए का मान 3 दिया होता और तब मैं ये क्वेश्चन पूछता, तब भी आप बोलते कि सर 4 साइन ए 3 है, तो इसका मतलब साइन ए का मान 3/4 है, और फिर आप वैसे ही सॉल्व कर देते। उसी प्रकार से जब आपको 15 कॉट ए 8 दिया हुआ है तो आप बोल दोगे कि कॉट ए का मान इसका मतलब हो गया 8/15। इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक बात है। और फिर आप साइन ए और सेक ए निकाल लोगे। साइन ए क्या होता है, P/H, और सेक ए क्या होता है, H/B, है ना। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B/H, तो ये क्या हो जाएगा, H/B ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इधर वाले, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन क्वेश्चंस के ऊपर भी आगे वीडियोस आ जाएंगी आपकी। अगले पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 5वां भी आप बना सकते हो। 5वां देख लेता हूँ एक बार। सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। बाकी सारे सेक थीटा दिया हुआ है, वो पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब आप बताइए। कॉट थीटा ये भी बताइए, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी नगण्य कोण हैं जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि ए बराबर बी होगा। एक ये क्वेश्चन एक दिमाग वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में फटाफट से। ये क्वेश्चन भी मैं एक बार आपको करके दिखा दूंगा। एक ये क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें है ABC जिसका कोण B समकोण है तथा tan A 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है भैया ये वाला क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि जब tan A दे दिया आपको, है ना, तो आप इसको P/B लिख लोगे, तो P निकल जाएगा और B निकल जाएगा। फिर उससे आप H निकाल लोगे, है ना, किसी भी ट्रायंगल में H निकाल लोगे तो फिर एक tan A दिया हुआ है, साइन C, कॉस C, इसके टर्म में भी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू अलग निकालो। चलो इसका भी एक पार्ट करके दिखा दूंगा मैं, जिसको नहीं समझ में आएगा, वरना बाद में बोलेंगे कि सर हमारे लिए भी चिंता कीजिए। ये क्वेश्चन भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। और एक ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मदद से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो ये हम फटाफट से कर लेंगे। और उसके बाद थीटा वाले टर्म्स में चीज़ें आ जाएंगी, बट उसके बाद पहले एक और बेसिक वीडियो आएगी आपकी, ठीक है। उस बेसिक वीडियो में हम आपको और भी कुछ कुछ करना सिखाएंगे। उसके बाद 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।